जी स्टूडेंट्स, आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। इस क्वेश्चन नंबर 1 की हम ये गिवन स्टेटमेंट्स को देखेंगे। जिस स्टेटमेंट का सेट बन जाएगा उसके आगे हम सेट लिख देंगे और जिसका नहीं बनेगा वो हम नॉट सेट लिखेंगे आगे। पहले इसकी ये 1 स्टेटमेंट में देखें, ये लिखा हुआ है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये 1 पार्ट में एक सेट होगा, इसके आगे हम सेट लिखेंगे क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, क्योंकि वही स्टेटमेंट सेट बनेंगे जिसके एलिमेंट वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट भी हों, यानी कि वाज़ेह हों और मुख्तलिफ हों, यानी कि डिफरेंट हों। तो इसीलिए ये सेट होगा, इसके आगे हम सेट लिखेंगे। अब इसके आगे ये 2 पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। अब ये वाला पार्ट सेट नहीं बनेगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि टेस्ट में ये मुश्किल सवाल वाज़ेह नहीं होते कि ये मुश्किल हैं, क्योंकि किसी बच्चे को इजी लगते हैं और किसी को डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होगा। तो इसके आगे हम नॉट लिख देंगे। अब ये 3rd पार्ट में देखें, लिखा हुआ है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये एक सेट होगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वेल डिफाइंड भी होती हैं और डिफरेंट भी होती हैं चीज़ें जो एक ज्योमेट्री में होती हैं, तो इसीलिए यहाँ हम सेट लिखेंगे। अब इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, जो आपको सेट लगेगा उसके आगे सेट लिख देना, जो नहीं सेट होगा उसके आगे नॉट लिख देना। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। ये लिखा हुआ है ये ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ए, ई, आई, ओ, यू। और आगे ये सेट बी है, बी में ए से लेके जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। और इसके आगे ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ये नीचे गिवन स्टेटमेंट्स क्या कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं वो हम लिखेंगे। तो पहले इसके 1 में देखें। 1 में स्टेटमेंट है ए बिलोंग टू ए। इस पार्ट में ये इसे और इस ए के दरमियान में ये एलिमेंट का साइन है, इसका मतलब है ए इज़ एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी कि इस सेट ए के अंदर ये वाला एलिमेंट है। देखें ये सेट ए है, इसके अंदर ये ए लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि ये ए एलिमेंट है सेट ए का, तो इसके आगे हम ट्रू लिखेंगे। अब इसके आगे ये 2nd पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ है बी इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर ये बी एलिमेंट है। ये देखें सेट ए है, इसके अंदर बी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो यहाँ हम फॉल्स लिखेंगे। अब इसके आगे ये 3rd पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ है डी बिलोंग टू ए, यानी कि डी भी एलिमेंट है सेट ए का। अब इसमें देखें सेट ए में इसमें डी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब ये 4 पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ है सी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये नॉट एलिमेंट का साइन है। अब इसका मतलब है सी नहीं है सेट बी के अंदर। अब सेट बी देखेंगे, अब ये सेट बी है, इसके अंदर देखें ये सी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हुई है, इसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। अब इसी तरह ही बाकी इसकी स्टेटमेंट्स आप खुद देखेंगे, जो ट्रू होगी उसके सामने ट्रू लिख देना और जो फॉल्स होगी उसके सामने फॉल्स लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ द सिंबल्स बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। ये यानी कि एलिमेंट का साइन और ये नॉट एलिमेंट का साइन हम फिल करेंगे ब्लैंक्स में। अब इसके पहले 1 पार्ट में देखें, इस पार्ट में लिखा हुआ है 1 डैश, आगे सेट है 2 और 3, सेट में 2 एलिमेंट हैं 2 और 3। अब हम देखेंगे ये वाला 1 इस सेट में है या नहीं। अब देखें इसमें नहीं है 1, तो फिर हम नॉट एलिमेंट का साइन ये लिखेंगे इस ब्लैंक में। अब देखें इस ब्लैंक में नॉट एलिमेंट का साइन आ गया क्योंकि ये वाला 1 इसमें नहीं है। अब ये 2 पार्ट में देखें, ये बी है, आगे डैश और आगे इस सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये वाला बी इस सेट में है, देखें बी, तो फिर यहाँ एलिमेंट का साइन आएगा ये वाला, क्योंकि ये बी एलिमेंट है इस सेट का। अब इसका मतलब होगा बी इज़ एलिमेंट ऑफ सेट इस सेट का। अब इसके बाद 3 पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ आई डैश द सेट ऑफ वॉवल्स। अब इस 3rd ब्लैंक में एलिमेंट का साइन आएगा क्योंकि आई वॉवल्स में आता है, तो इसलिए एलिमेंट यहाँ साइन लगाएंगे। अब इसी तरह ही बाकी आपकी इसकी खुद ब्लैंक्स फिल करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। ये लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द सिंबलिक फॉर्म। इस क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट्स को सिंबल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सिंबलिक फॉर्म में। तो पहले इसके 1 पार्ट में देखें, ये लिखा हुआ है 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। अब इसको हम सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 0 और W के दरमियान में एलिमेंट का साइन लगा देंगे।
अब देखें यहाँ 0 और W लिख दिया मैंने, इनके दरमियान में एलिमेंट का साइन आ जाएगा। अब ये है सिंबलिक फॉर्म, इसका मतलब है 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट W। अब इसी तरह हम इसका ये 3 पार्ट भी लिखेंगे। इस पार्ट में देखें ये लिखा हुआ है 1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। अब इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम 1 और E के दरमियान में नॉट एलिमेंट का साइन लगाएंगे। अब देखें इसके आगे 1 और E लिख दिया मैंने, अब इनके दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, नॉट एलिमेंट का। ये एलिमेंट का साइन है, अब इसको लाइन लगा देंगे, नॉट एलिमेंट का साइन बन जाएगा। अब इसका मतलब है ये 1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट E। अब इसी तरह ही बाकी सारे पार्ट्स को भी आप सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसके 2 पार्ट में देखें लिखा हुआ है लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट P। इसमें ये लाहौर और P के दरमियान में मेंबर का मतलब एलिमेंट ही होता है, तो दरमियान में एलिमेंट का साइन आ जाएगा ये।